Assalamu alaikum students. Today I will talk about the topic verb. As we know, a meaningful sentence cannot be completed without a verb. Verb एक sentence का essential part होता है, इसके बगैर sentence कभी भी complete नहीं हो सकता. Let us see what is a verb and how it is used in a sentence. Let's see the definition of verb. Verb is a word which describes an action, a state and possession of a person or a thing. वर्ब या फेल वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मी, कैफियत या मलकियत को बयान करता है. वर्ब्स आर यूज्ड इन 3 वेज. वर्ब्स को हम 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब एंड हैविंग वर्ब. Doing verb is also known as action verb. It is used to express an action. For example, play, eat, read, jump, study, wash, write, sing, etc. Doing verbs action verbs होते हैं. Action verbs में physical involvement होता है. जब हम इन verbs को sentences में यूज़ कर सकते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं जैसे कि I am playing, शी इज़ ईटिंग बर्गर, ही इज़ जंपिंग. अब देखिए ये प्लेइंग में, ईटिंग में एंड जंपिंग में फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट है. बीइंग वर्ब इज़ नोन एज एग्जिस्टेंस वर्ब. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्टेट. फॉर एग्जांपल इज़, आर, एम, वॉज, वर, बी एट्सेट्रा. बीइंग वर्ब्स में एग्जिस्टेंस होता है, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, और इसमें जो मेन वर्ब यूज़ होते हैं वो इज़, आर, एम, वॉज, वर वगैरह होते हैं. अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हम कह सकते हैं आई एम अ टीचर, दे आर गुड बॉयज़. अब देखिए, अब इसमें मेन वर्ब एम है और आर है. हैविंग वर्ब इज़ नोन एज पोजेशन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल हैज़, हैव, हैड, हैविंग एक्स्ट्रा. ये पोजेशन को शो करते हैं. With the help of examples, we will understand these verbs properly. Let's see the example. I eat my meals regularly. Eat इसमें doing verb है. Children play in the park. Play is also a doing verb. Hina is my friend. Is being verb है. The dog was black. Was is also a being verb. सिचुएशन या स्टेट को बयान करने के लिए जो वर्ब यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन जब वो बीइंग में होते हैं तो वो मेन वर्ब का काम करते हैं, जैसा कि इन दोनों सेंटेंसेस में इज़ एंड वॉज. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. आई हैव अ रेड पेन. हैव इसमें हैविंग वर्ब है जो कि पोजेशन को शो करता है कि मेरे पास एक रेड पेन है. ही हैज़ अ बिग हाउस. हैज़ भी यहाँ पे हैविंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है. देखिए अब इस सेंटेंस में ही हैज़ अ बिग हाउस, तो उसके पास एक बड़ा घर है. यहाँ पर हैज़ पोजेशन को शो करता है. वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने इसकी मेन टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया है. देयर आर मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो. मेन आर प्रिंसिपल वर्ब्स, ऑक्सिलरी आर हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, finite and non-finite verbs, regular and irregular verbs, modal verbs. अब सबसे पहले हम मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं. मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स आर वर्ब्स विच आर यूज्ड टू डिनोट एनी एक्शन इन द सेंटेंस. ये वर्ब्स सेंटेंस के अंदर होने वाले एक्शन को जाहिर करते हैं. दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस like run, eat, play, read, etc. We may add d, ed or ing at the end of such verbs. ऐसे verbs के end पर हम d, ed या ing का इजाफा भी कर सकते हैं. For example, boys played football in the ground. He wrote comical books. She was reading a novel. I wash my uniform every day. अब इन sentences में played, wrote, reading, वॉश ये प्रिंसिपल या मेन वर्ब्स हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. बोथ आर सेम. दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद द मेन वर्ब. दे आर नॉट चेंज्ड व्हाइल यूज्ड इन द सेंटेंसेस. ये वर्ब्स मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं. जब इनको सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है तो ये चेंज नहीं होते. जो वर्ब्स
मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने में वर्ब की मदद करते हैं, वही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये वर्ब्स टेंस भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, एट्सेट्रा। Let's see the use of these verbs in sentences. For example, he is writing a new story. अब is इसमें जो है वो auxiliary या helping verb है जो कि main verb writing की help कर रहा है। Ali was suffering from fever. Was भी helping verb या auxiliary verb के तौर पर यूज़ हुआ है। They have done their work. Have भी helping verb है जो कि done की help करता है। My mother did not attend my friend's marriage. यहाँ पर did भी helping verb या auxiliary verb है। Now come to a next type of verb, that is transitive and intransitive verbs. अब हम transitive और intransitive verbs को डिस्कस करते हैं। Transitive verbs क्या होते हैं? Transitive verbs need objects to complete their meanings. ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही पैक्ड द बैग। अब पैक्ड वर्ब के बाद द बैग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पैक्ड वर्ब जो है इसको ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। शी फिल्ड द वाटर बॉटल। द वाटर बॉटल इसमें ऑब्जेक्ट है और फिल्ड वर्ब के बाद ये यूज़ हुआ है, तो फिल्ड भी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अब बॉट वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है अ न्यू मोबाइल। नाउ वी सी व्हाट आर द intransitive verbs. Verb that does not require object to complete its meaning is called intransitive verb. ऐसा वर्ब जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम इन एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि द गर्ल स्माइल्ड। अब स्माइल्ड वर्ब के बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है और ये सेंटेंस हमें एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द सन शाइन्स ब्राइटली। अब इसमें शाइन्स वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब यूज़ हुआ है ब्राइटली। अब इस एग्जांपल में भी देखिए द टेम्परेचर इज़ राइजिंग। ये सेंटेंस भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है और इसमें वर्ब राइजिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। Such type of verb form changes according to number of persons, यानी singular and plural, and time, present, past and future. इनमें verb form singular और plural के हिसाब से भी चेंज हो जाती है और time यानी present, past और future के हिसाब से भी verb form चेंज हो जाती है। Let's see the examples to understand this type of verb, such as she was waiting outside of her home. अब इस सेंटेंस में देखिए वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में वेट की फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करती है। इसी तरह से आई हैड विजिटेड लाहौर मैनी टाइम्स। विजिटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि विजिट की फॉर्म है और ये भी टेंस को शो करती है। दे हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज। प्लांटेड भी थर्ड फॉर्म है प्लांट की, ये भी टेंस को शो करने के लिए यूज़ हुई है और इसको चेंज किया गया है। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। सच टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स एक्शन के टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी और ना ही ये सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसा कि इन सेंटेंसेस में देखिए आई लाइक टू पेंट वॉल। अब यहाँ पे टू पेंट, पेंट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। माई फ्रेंड लाइक्स टू पेंट वॉल, यहाँ पर भी पेंट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। दे लाइक्ड टू पेंट वॉल, यहाँ पर भी पेंट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। अब इनमें देखिए चाहे सब्जेक्ट आई था, माई फ्रेंड था, दे था या फिर फर्स्ट में टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है, इन सब में पेंट की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है, लेकिन इससे पहले टू यूज़ हुआ है। बट एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं
तो उससे पहले फाइनाइट वर्ब ज़रूर आता है, वरना सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। नाउ वी सी द रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। पहले हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं। इनको वीक वर्ब्स भी कहा जा सकता है। इन रेगुलर वर्ब्स वी मेक द पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी, ईडी एंड टी। रेगुलर वर्ब्स की पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम डी, ईडी या फिर टी का एडिशन करने से बना सकते हैं। जैसा कि इन एग्जांपल्स को देखिए, लाफ, इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो लाफ्ड है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाफ्ड। ऐसे ही पेंट, पेंटेड, पेंटेड। गेन, गेंड, गेंड। बेंड, बेंड की पास्ट फॉर्म बेंट है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बेंट ही है। अब हम देखते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल्स ऑफ बेस फॉर्म। इन वर्ब्स को हम डी, ईडी या टी वगैरह के ज़रिए इनकी फॉर्म को चेंज नहीं करते। इनमें हम बेस फॉर्म के अंदर मौजूद किसी भी वाउल को चेंज करके इनकी पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि बेस वर्ड है अराइज, इसके अंदर हमने आई जो वाउल है उसको चेंज किया और पास्ट टेंस बनाया है इसका अरोज और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अराइजन। और ऐसे ही ब्लो, ब्लू, ब्लोन, चूज, चूज, चोजन, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, राइट का रोट एंड रिटन। नाउ कम टू अ लास्ट वन, दैट इज़ मॉडल वर्ब्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन में इनका अक्सर ही यूज़ किया जाता है। मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर मेन और रूट वर्ब्स टू एक्सप्रेस परमिशन, सजेशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन एंड सो ऑन। मॉडल वर्ब्स को मेन वर्ब्स या रूट वर्ब्स के साथ परमिशन, सजेशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट वगैरह को शो करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सच वर्ब्स इंडिकेट द एटीट्यूड, इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर। ये वर्ब्स स्पीकर के मूड, एटीट्यूड और उसके इंटेंशन को इंडिकेट करते हैं। वर्ड्स यूज्ड एज मॉडल्स आर शुड, मस्ट, कैन, कुड, ऑट टू, वुड, विल, शैल, बी एबल टू, मे, माइट, एट्सेट्रा। सी द एग्जाम्पल्स। I can read one book every day. Can इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब है और ये एबिलिटी को शो करता है। You should clean your house yourself. Should भी यहाँ इस सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब है जो कि एडवाइस के लिए यूज़ हुआ है। May I drink water? May मॉडल वर्ब को परमिशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। Here I have an exercise for you to revise. इस एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो क्वेश्चन है, स्टेट अंडरलाइंड वर्ब गिवन इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में एक वर्ब को अंडरलाइन किया गया है और आपने ये फाइंड करना है कि ये कौन सा वर्ब है। ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, इसको ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।